Hello and welcome to all of you. My name is Shanu Aswal and you are watching your favorite channel Study for All. ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बनाने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। जानते होंगे आप बहुत ही सारी दिक्कतें हुई, इसी कारण मैं ये वीडियो देर में लाया हूँ। तो आप देख रहे होंगे एक टॉपिक आ रहा है प्रॉन पोजिशनिंग। प्रोन पोजिशनिंग जिसे कहते हैं या प्रॉनिंग बोलते हैं, PRONE प्रोन। ठीक है, इसके आपने देखा होगा कोविड-19 के बाद से अभी जल्दी हाल ही में ये ट्रेंड हो रहा है, बट ये काफ़ी पुराना है। जो अस्थमा के पेशेंट थे या फिर जो निमोनिया से ग्रसित थे उनके लिए ट्रीटमेंट बहुत पहले से किया रहा था, बट अब ये बहुत ही वायरल है, बहुत ट्रेंड है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ एक व्यक्ति, ये व्यक्ति नहीं दरअसल हमारे भारतीय मूल के, ठीक है, डॉक्टर हैं जो कि इसमें वर्तमान में अमेरिका USA में हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि प्रॉन पोजिशनिंग क्या होती है। तो मैं बताने चाहता हूँ इस वीडियो में आपको, ठीक है, प्रॉन पोजिशनिंग क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके नेक देखिएगा, आपके नेक जो है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका नेक है, नेक से बिलो, नेक के बिलो तक क्या होना चाहिए, तकिया होना चाहिए, यानी आपकी हेड तक। कहाँ तक? हेड पे एक तकिया होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट आपका इधर रहा, चेस्ट के नीचे, चेस्ट ये है और चेस्ट के नीचे, जस्ट चेस्ट के नीचे 2 पिलो होनी चाहिए। कितनी पिलो होनी चाहिए? 2 पिलो होनी चाहिए। और एक हेड के नीचे, ठीक है, हेड के नीचे यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक, यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है, तकिया। फिर ये इतना रीजन नहीं होनी चाहिए तकिया। फिर चेस्ट के तुरंत नीचे 2 तक पिलो होनी चाहिए। फिर यहाँ आपका ये जांग है, थाई के नीचे आपका जानते होंगे, ठीक है, थाई के नीचे आपका कितनी तकिया होनी चाहिए, ठीक है, थाई के नीचे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, थाई के नीचे 2 तकिया और होनी चाहिए, ठीक है, थाई के नीचे, या फिर थाई के नीचे छोड़कर मतलब इस घुटने के नीचे 2 तकिया होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ घुटना ख़त्म होती है, मान ली घुटना है, घुटने के नीचे 2 तकिया होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूँ, एक तकिया, ठीक है, सर पे रखनी चाहिए, ठीक, और एक चेस्ट के नीचे यानी पेट के जस्ट नीचे, पेट पर बिल्कुल पेट के नीचे 2 तकिया होनी चाहिए, यानी चेस्ट के नीचे यानी पेट पर, और 2 घुटने के नीचे होनी चाहिए तकिया। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोन पोजिशनिंग। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, इसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 पिलो, ठीक है, पोजीशन, एक्चुअली यहाँ पे पोजीशन बताया गया है, ठीक है, पोजीशनिंग ऑफ पिलो का पोजीशनिंग क्या होना चाहिए, 1 पिलो बिलो द नेक के बिलो यहाँ तक, ठीक, नेक तक होनी चाहिए। ठीक है, ये रखिएगा कि चेस्ट तक ना आए, नेक तक यहाँ तक आए, और चेस्ट जैसे ख़त्म हो वहाँ बिल्कुल जहाँ पेट शुरू होगा चेस्ट ख़त्म, जहाँ पेट शुरू वहाँ पे 2 पिलो होनी चाहिए। ठीक है, 1 और 2 पिलोज, 1 और 2 नहीं, 2 पिलोज रखिएगा बिलो द चेस्ट पे, चेस्ट के नीचे यानी छाती के नीचे, यानी आप स्टमक पे रखिएगा। थ्रो द अपर थाई मतलब जो ऊपरी जांग है उसके ऊपर, जांग के ऊपर, और चेस्ट के नीचे आपका पेट ही होता है, तो उसके नीचे 2 तकिया होनी चाहिए। ठीक है, स्टमक के नीचे। ठीक है, और यदि बात किएगी 2 पिलो बिलो द शिन्स मतलब, ठीक है, घुटने के नीचे, ठीक है, जो आपका घुटना है उसके नीचे 2 पिलोज होने चाहिए। तो ये पोजिशनिंग है, एक्चुअल पोजिशनिंग है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको करना है लगभग 30 मिनट्स से लेकर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको करनी है लगभग 30 मिनट टू 2 आवर्स तक ये आपको करनी है निरंतर। ठीक है, पहले आपको पोजीशनिंग क्या लेनी है, देखिएगा ध्यान से, पहले आपको पोजीशनिंग क्या लेनी है समझिएगा। ठीक है, लेइंग और योर बेली, ठीक है, नीचे लेट जाना है उल्टे की तरफ, पेट के बल आपको लेटना है। ठीक है, पहला पोजीशन आपका ये होगा। फर्स्ट सेकंड आपका पोजीशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सेकंड आपका पोजीशन ये होगा कि आप जैसे ये आप ये हमारा, ठीक है, स्टमक है, स्टमक के बल आपने लेट गए ऐसे, ये देखिए हम लेटे हुए बेड पे लेट गए, फिर आप ऐसे राइट साइड में ऐसे हो जाएंगे सीधा, जैसे करवट जब बदलते हैं तब। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखिएगा, ये 30 मिनट तक आप कर सकते हैं, 30 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने ये पोजीशन किया, फिर सेकंड में आपको ये पोजीशन करना है। ठीक है, 30 मिनट तक मान ली क्या, कम से कम जितने देर तक आप टॉलरेट कर सकते हैं, और कीजिएगा तो और भी बहुत बढ़िया है, बट मैं पहले ही रोकना चाहता हूँ। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान, ये आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं करना है, और हार्ट पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको देखिएगा 30 मिनट्स टू 2 आवर्स जो दिया गया है, सिटिंग अप, उठ जाइए,
टेक ले लिए थोड़ा सा, ये जो पोजीशन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ठीक है, ऐसे करके पोजीशन आपको लेनी है, ठीक है, एक दीवार के सहारे ऐसे करके, ठीक है, एंगल बनाइएगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का आपका एंगल बनाना है, ठीक है, 45 डिग्री का, तो ये आपको करना है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको देखिएगा एक सबसे बड़ा अच्छा पोजीशन है, फिर आप लास्ट में जब करेंगे ये 2 घंटे तक आप कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के ब्रेकेबल में होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कॉन्टिन्यूसली आप कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको पेट केबल फाइनली आपको ये सेटिंग करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया है पोजीशनिंग, ये बहुत बढ़िया है, इसे बोलते हैं प्रॉन पोजीशनिंग, जो बहुत ही ट्रेंड में है, ये बहुत पहले से हो रहा है। होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा चेस्ट यहाँ तक आपका क्या है, हमारा लंग्स होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लंग्स होता है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, ऊपर साइड में जो लंग्स होता है वो बहुत नैरो होता है, मतलब सकरा होता है, ठीक है। तो यहाँ एयर पैसेज का जो रास्ता है बहुत ऑक्सीजन बहुत ही कम जा पाएगा। बट जो बिलो जो है, बिलो जो लंग्स का पार्ट है, यहाँ पे बिलो का जो लंग्स का पार्ट है वो ब्रॉडर होता है, वो चौड़ा होता है। तो ऊपर वाला भाग नैरोवर यानी सकरा होता है, नीचे वाला ब्रॉडर होता है। तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो होता है गैसेस एक्सचेंज जो होती है, ठीक है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो बिलो रीजन से होता है, ठीक है, ये नीचे वाले रीजन से होता है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, लो रीजन से होता है, ठीक है, अपर रीजन से नहीं होता, क्योंकि ये नैरोवर होता है, ठीक है, लंग्स का ऊपरी वाला पार्ट, और निचले वाला जो होता है लंग्स का पार्ट वो ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है। इसीलिए मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जो होती हैं वो, ठीक है, लोअर पार्ट से होती हैं, ठीक है, लंग्स के लोअर पार्ट से होती है। अब इस स्थिति में ये क्यों प्रॉन पोजीशनिंग इतना क्यों इफेक्टिव है, तो इसके बारे में भी समझिएगा, ठीक है। जब हम पीठ के बल लेट जाते हैं तो पीठ के बल देखिएगा, अब ये समझिएगा प्रॉन पोजीशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, देखिए जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो देखिएगा मैक्सिमम जो हमारा लंग्स वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा पीछे वाले पार्ट में होता है, बैक साइड में होता है। कहाँ होता है? बैक वाले साइड में होता है, ठीक है। और बहुत ही कम पार्ट मतलब कि ज़्यादा जो हमारा लंग्स का एरिया है वो सबसे ज़्यादा बैक साइड में होता है। अब हम जब पीठ के बल, ठीक है, बैक साइड में हम लेटते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, ऑक्सीजन उस तरह से कैरी नहीं कर पाता है, ठीक है, लंग्स के एलोलाई तक, मतलब लंग्स में जो एलोलाई होता है उसी से सांस लिया जाता है, वहीं पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहीं से ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो जब पीठ के बल यानी बैक साइड में हम लेट जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कम होने की बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरी चीज़ें मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, कि अगर हम इसके मतलब कि बेली के बल लेटते हैं, ठीक है, लेटते हैं मतलब कि पेट के बल अगर लेटते हैं तो ये जो अधिकतर जो पिछला वाला भाग है वहीं पे सबसे ज़्यादा है हमारा लंग्स सबसे ज़्यादा बिलो मतलब कि पीछे बैक साइड में होता है। तो जब पेट के बल लेटते हैं तो उसको प्रेशर कोई नहीं होता है, ठीक है। जैसे बैक के बल अगर जैसे पीठ के बल सोते थे तो क्या होता था, दब जाता था, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता था उसको लंग्स को। बट जब हम पेट के बल सोते हैं तो उसको कोई प्रेशर नहीं करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बहुत इजीली होता है, बहुत आराम से होता है, गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है। तो यही कारण होता है कि ये जो प्रोन पोजीशनिंग है, प्रोन पोजीशनिंग मतलब पेट के बल लेटना, ठीक है, 2 तकिया पेट पे लगाना है, 1 तकिया आपको हेड पे और 2 तकिया, ठीक है, घुटने के नीचे, ठीक है। तो ये इसे प्रॉन पोजीशनिंग से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बहुत ही इजीली होता है, बहुत ही सरलता से होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ता है, ठीक है। ये प्रूव्ड भी है, ठीक है, इसकी प्रामाणिकता भी है और सही है, बायोलॉजिकली एज बिल्कुल सही है कि पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। आज के समय सभी लोग प्रण कर लीजिए, सभी जितने मेंबर हैं, सभी छोटे से लेकर बड़े लोग, कि मैक्सिमम ये जितना भी मैकेनिज़्म मैंने बताया है, ध्यान से देखिएगा, सारे पोजीशन आपको ये सब सारे के सारे ये सब आपको करने हैं, जो आपको दिख रही होगी, ठीक है, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। इसमें ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हम सबको बढ़ाना है और ठीक से, ठीक है, वर्क भी करना है। अब देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस ये हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस ये हैं कि अवॉइड प्रोनिंग फॉर एन आवर आफ्टर मील, मतलब 1 घंटा, और एन आवर मतलब 1 घंटा कम से कम खाने के बाद, आफ्टर मील मतलब खाने के बाद आपको
तुरंत नहीं करना है, खाने के बाद तुरंत नहीं करना है, खाने के 1 घंटे बाद आपको ये करना है। मैं बोलना चाहता हूँ आपको 2 घंटे कम से कम नहीं करना है, 2 घंटे के बाद कीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, मेंटेन प्रोनिंग फॉर ओनली एज मेनी टाइम्स एज इजली टॉलरेबल, मतलब जितना आप सहन कर सकते हैं, ठीक है, इजीली आराम से करिए, कोई दिक्कत जल्दबाजी में मत कीजिएगा। लास्ट अगर बात करेंगे, ठीक है, 1 में प्रोन फॉर अप टू 16 आवर्स अ डे मल्टीप्लाई, अगर आप ये इसको 16-16 घंटे के बीच बीच में ऐसे से करते रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है आधे घंटे से 2 घंटे तक कीजिए, और जब तक आप कर पाएँ, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय है, ठीक है, तो उसको आप अपने हेल्थ पर ज़रूर फोकस कीजिए, और आपसे मान लीजिए कि मुझे आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में ज़रूर से ज़रूर करना है, चाहे स्थिति चाहे जैसी भी हो, सही भी हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब भी करना है, ठीक है। फिर क्या है, पिलोज़ में भी एडजस्ट स्लाइटली अल्टर प्रेशर एरियाज़ फॉर कंफर्ट, जहाँ पे अच्छा कंफर्ट आपको पड़ रहा है वो बहुत आराम से आपको रखना है, एरियाज़ पे रखना है कि बॉडी को, ठीक है, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब लास्टली मैं बोलना चाह रहा हूँ, डॉक्टर सर ने बहुत ही अच्छा इन्होंने बताने की कोशिश किया है इस पोजीशनिंग में, ये सबसे रामबाण है। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे लोग देखिएगा, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे ये कौन सा योगासन है, ये योगासन नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा फैला होता है हमारा लंग्स जो बैक साइड में होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, और नीचे जो लो साइड में, बिलो में, ठीक है, नीचे वाले साइड में जो लंग्स होता है वहाँ सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है लंग्स, नीचे तो सकरा होता है, नरोवर होता है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, ठीक है, लंग्स के बिलो वाले पार्ट में, नीचे वाले भाग में। तो ऐसा पोजीशन आपको करना है, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको ये ज़मीन पे, लैंड पे आपको दोनों हाथ ऐसे करना है, एक हाथ के ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, जिस तरह से ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ऐसे आपको टेक्निक अपनाना है, ठीक है। और ये आपका ये ऐसे डिग्री बननी चाहिए पूरा, ठीक है, ये पोजीशनिंग बननी चाहिए ऐसे ही, पूरा सेम पोजीशनिंग ऐसे आपकी बननी चाहिए, ठीक है। फिर जब ये ऐसे लें, ऐसे करें, तो एक सांस लें, लंबी सी सांस, और फिर छोड़ते हुए ये आपको खांसना है, बहुत देर तक खांसना है। इससे क्या होगा, जो स्टिकी स्पूटम, मतलब जो जमा हुआ जो बलगम है, इसे खांसी के दौरान, ठीक है, जो जमा हुआ है आपके लंग्स में, लंग्स के एल्वोलाई में जो कवर करके रखा हुआ है, जो कोरोना वायरस पेशेंट हैं और जो सफ़र कर रहे हैं, तो वो स्पूटम क्या होगा, ठीक है, वो जो स्लाइटली जो सब्सटेंस है, जो बलगम जिसे कहते हैं, वो क्या होगा, ठीक है, वो फैल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, वो फैल जाएगा। इससे क्या होगा, ठीक है, थोड़ा गैसेस एक्सचेंज अच्छे से होगा, ऑक्सीजन आ पाएगा, और जब खांसीएगा, ठीक है, तो कोई पन्नी वन्नी कोई ऐसी चीज़ अगल बगल रख दीजिएगा। देखिए ऐसे ये पोजीशन कीजिएगा, यही पोजीशन कीजिएगा, फिर सांस लीजिएगा, जितना तक सांस ले पाएंगे, जैसे जब छोड़ना होगा तो खांसते हुए छोड़ना तो ऐसे करके आप छोड़ेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सारी चीज़ें जो स्पूटम होगी वो लंग्स के आवर पार्ट में चली जाएगी, एक जगह कलेक्ट नहीं होगी, और कुछ इस स्पूटम जो होगा, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। ये कम से कम आपको 4 बार करना है, सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, ऐसे करके 4 बार कीजिएगा, 10 से 15 मिनट तक लगभग कीजिएगा, ठीक है। वो लोग को ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, जो हार्ट पेशेंट हैं एंड जो प्रेगनेंस के दौरान से हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी, सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये आसन करना मत भूलिएगा। किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे किसी की लाइफ भी बच जाए। तो उम्मीद करता हूँ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।